नहीं है, व्यापारी की नहीं है। ये सरकार देश में चल रही है अंबानी के लिए और अडानी के लिए। कानून बाद में बनता है और उसके फायदे लेने वाले लोगों को पहले बता दिया जाता है। अडानी साहब ने लाखों टन खाद्यान्न के भंडारण के लिए अडानी लॉजिस्टिक कानून बनने से पहले ही बना के खड़ा कर दिया। ये अडानी लॉजिस्टिक जो आपके बराबर में पड़ोस में पानीपत में भी बना है, नौलखा में पानीपत में भी बना है। अडानी लॉजिस्टिक पूरे देश के खाद्यान्न को मैनेज करेगा। जब अडानी लॉजिस्टिक मैनेज करेगा तो खरीद कौन करेगा भाई? आपने खुला बाजार छोड़ दिया। जब ये जियो का सिम आया था, मुफ्त कॉल का ऑफर था, नेट दनादन चल रहा था और मुफ्त नेट चल रहा था और नेट दनादन मिल रहा था। और प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, ये बीएसएनएल बेच दिया। इसके टावर सारे के सारे जियो को दे दिए और सारे टावर जियो के पास गए। बीएसएनएल बर्बाद और जियो आबाद। और जब जियो आबाद हो गया तो अब जियो ने पैसा बढ़ा दिया। आज किसान का हाल वही है कि पहले तो ये दाम देंगे बहुत अच्छे 2 साल 3 साल, और उसके बाद किसान अपनी जमीन के ऊपर मजदूर की हैसियत से नहीं बचेगा। और जिस कॉरपोरेट कल्चर की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात में लागू किया। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इन्होंने गुजरात में लागू किया और पेप्सी को कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए लैंड दी। पेप्सी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी ने काश्तकार की जमीन का वाजिब दाम नहीं दिया। काश्तकार ने अपनी फसल को प्राइवेट मार्केट में बेच दिया। ये पेप्सी कंपनी जिसको अंबानी, ये मोदी साहब ने ठेके दिए हैं कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए, उस पेप्सी कंपनी ने काश्तकार पर 1 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा कर दिया। 1 करोड़ का। उसकी जमीन की वैल्यू 1 करोड़ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दावा 1 करोड़ का कर दिया। ये आप पूरा का पूरा बाजार परोस करके उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हो। ये देश का किसान मरणासन स्थिति में आ गया है। और देश का किसान, चूंकि ये देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अगर ये चरमराएगी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। किसान के पास पैसा नहीं तो मजदूर के पास पैसा नहीं और काम नहीं, और किसान और मजदूर की जेब में पैसा नहीं तो व्यापारी की दुकान का सामान बिकने वाला नहीं है। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आने वाले दिनों में जिस राह पर देश चल रहा है, अभी ये किसान के साथ है, कल को ये व्यापारियों के साथ भी होना है। ये छोटे फुटकर व्यापारी, ये छोटे छोटे दुकानदार, इन्हें सबको अपनी दुकानों के ऊपर बोर्ड लगाना पड़ेगा, अंबानी बाजार, अडानी बाजार, और उनका काम करना पड़ेगा। ये देश को अंग्रेजों की तरह से गुलाम बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जिस देश को 70 साल के अंदर कांग्रेस ने खड़ा किया, 7 साल के अंदर बर्बाद कर दिया। 7 साल बर्बाद कर दिया है देश की अर्थव्यवस्था को। प्रधानमंत्री जी आएंगे, मन की बात करेंगे, और मन की बात के अंदर अंबानी और अडानी के अलावा किसी की बात नहीं है। हमारे लिए तो फकत वादे हैं और अंबानी और अडानी के लिए मजबूत इरादे हैं। पूरा देश का किसान सड़क पर बैठा है, लेकिन बेशर्मी के साथ सरकार डिगने को तैयार नहीं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि देश का अन्नदाता भीख मांग रहा है अपने अधिकार की भीख मांग रहा है।
और आप रटा रटाया जवाब, एक ही जवाब है, कानून नहीं बदलेंगे, कानून नहीं बदलेंगे। इसलिए जनमत दिया था, इसलिए 2/3 बहुमत दिया था। और जो इनके खिलाफ बोले, छात्र बोले तो बहके हुए, किसान बोले तो बहके हुए, और भाई मुसलमान तो बोल ही नहीं सकता है क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान और आतंकवाद का सबसे पहले ठप्पा है। अभी खालिस्तान की बात है इनके। और सबसे ज्यादा घटिया बात यह है कि मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था कि इनकी एमपी जो भोपाल से जीती है, जो खुद आतंकवाद के मुकदमों को झेल रही है, वो बयान देती है और दुर्भाग्यपूर्ण बयान देती है। लेकिन पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती इनकी, क्योंकि पार्टी चाहती है। उसने एक बयान दिया कि शूद्र को अगर शूद्र कहो तो बुरा मानते हैं। यह बयान भारतीय जनता पार्टी की सांसद का है। ये मानसिकता के लोग हैं ये। इसलिए आज हमारे जो अध्यक्ष जी नियुक्त हुए, हम लोग चूंकि किसान की कांग्रेस लड़ाई पहले दिन से लड़ रही है। यूपीए 2 में राहुल जी ने वादा किया था और अपने वादे को निभा के गए। अब ये जनता को बड़े मदारी आ गए, इन्होंने उल्टा सीधा समझा लिया, हमारी बात समझ नहीं रहे। देश कांग्रेस के अलावा कोई चला नहीं सकता। देश कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चला सकता। जो कांग्रेस की नीति है, जो राहुल गांधी की नीति है, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश बनाने का सपना था कि जब आजाद हुए थे तो तन पे कपड़ा था ना पेट के अंदर अन्न था। हम कपड़े में भी, अन्न में भी अगर स्वावलंबी किसी ने बनाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, और इन्होंने उस 70 साल की मेहनत को 7 साल के अंदर बर्बाद करने का काम कर दिया।